रात के 9:30 बजे थे। ठंडी हवा में अजीब सी घुटन घुली हुई थी, जैसे कुछ होने वाला हो। आदित्य, राहुल और विवेक, तीनों दोस्त एक पुरानी यामाहा RX 100 बाइक पर बैठे शहर के बाहरी इलाके में एक चाय की दुकान के बाहर खड़े थे। तुमने सुना है उस सड़क के बारे में? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। कौन सी? विवेक ने पूछा। ओह, जो पुरानी हवेली वाले रास्ते से निकलती है। गांव वाले कहते हैं वहां एक डायन रहती है जिसके पास सिर नहीं है। राहुल हंस पड़ा। अबे यार, तू भी बच्चों जैसी बातें करता है। ये सब तो मनोवैज्ञानिक डर है। आदित्य गंभीर हो गया। मेरे काका उस सड़क से कभी नहीं जाते। वो कहते हैं वहां एक बार गए थे और वापस आने के बाद उनकी लाइफ कभी वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी। एक सन्नाटा छा गया। चाय वाले ने भी चुपचाप उनकी बात सुनी और भीतर चला गया। चलो वहां चलते हैं, राहुल ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। पता तो चले डर सच है या फिर दिमाग का खेल है। रात 11:47। आसमान बादलों से घिरा था। चांद कभी कभी ही झलकता। बाइक अब गांव के बाहर उस पुरानी टूटी फूटी सड़क पर चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुक रही थी, जैसे किसी मृत आत्मा के हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हों। सड़क इतनी सुनसान थी कि टायर की आवाज भी डराने लगी थी। जंगल के भीतर से जानवरों की आवाजें आ रही थी, मगर वो जानवरों जैसी नहीं लग रही थी। वो कुछ और थी, जैसे कोई औरत करहा रही हो। विवेक ने धीरे से कहा, तुम लोगों को कुछ अजीब महसूस हो रहा है। आदित्य ने सिर हिलाया। हवा में सड़ांध है, जैसे कोई सड़ी हुई चीज हो। और फिर अचानक बाइक बंद हो गई। राहुल ने कई बार किक मारी, पर इंजन ने जवाब दे दिया। शायद पेट्रोल खत्म, राहुल बोला, मगर आदित्य की आंखें अब सड़क के किनारे टिकी थी। धुंध के बीच सड़क के किनारे कोई खड़ा था। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, लेकिन सिर गायब। फिर भी एक कराहती सी आवाज आई, मदद करो, मुझे घर जाना है। तीनों सुन्न, पैर कांपने लगे। फिर आदित्य ने बाइक स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की और इंजन दबी आवाज में चालू हुआ। भागो, आदित्य चीखा। जैसे ही उन्होंने मुड़ना चाहा, वो औरत हवा में लगभग 5 फीट ऊपर उठ गई। उसका शरीर अकड़ा हुआ, जैसे किसी अदृश्य धागे से लटका हो। उसका हाथ धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ रहा था और तभी एक आवाज गूंजी, अब तुम वापस नहीं जाओगे। बाइक बेतहाशा भाग रही थी। पेड़, रास्ता, अंधेरा, सब धुंधले। फिर अचानक राहुल गायब। राहुल कहाँ हो? विवेक चिल्लाया। पीछे देखा तो बाइक की पिछली सीट खाली थी। आदित्य ने ब्रेक मारा। दोनों इधर उधर भागे, राहुल को पुकारते रहे। लगभग आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन राहुल की कोई खबर नहीं मिली। और तभी झाड़ियों के बीच राहुल का सर दिखा। दोनों को थोड़ा राहत मिली, लेकिन जैसे ही आदित्य और विवेक उसके पास गया तो देखा कि राहुल का धड़ नहीं है, सिर्फ सर झाड़ियों में लटका था। आदित्य और विवेक के पैरों के तले जमीन निकल गई। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त का मरा हुआ सर देखा। वह इतने डर गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उनके साथ। राहुल उस डायन का शिकार बन चुका था। वह दोनों संभल पाते कि उतने में सफेद साड़ी वही डायन उसके सामने आ गया। मैंने कहा था मत आना, तुमने सुना नहीं। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी गूंजती रही और फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी मरोगे। दोनों पीछे मुड़कर भाग लगे। भागते भागते आदित्य और विवेक एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचे। अंदर दीवारों पर पुराने कागज चिपके थे। एक अखबार की कटिंग पर लिखा था, सावधान, एक औरत ने बेटे की मौत के बाद आत्महत्या कर ली। लोगों ने कहा वो डायन बन गई। अब हर अमावस की रात वो अपने बेटे का सिर खोजती है। एक और हाथ से लिखा नोट था, अगर तुम उस सड़क पर हंसे, उसने सुन लिया। आदित्य कांपते हुए पीछे मुड़ा।
झोपड़ी के दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली डायन खड़ी थी, मगर अब उसकी गर्दन भी मुड़ चुकी थी। 180 डिग्री में विवेक ने भागकर आदित्य को खींचा और दोनों जंगल की तरफ दौड़े। रास्ते में उन्हें एक मंदिर जैसा ढांचा दिखा, जर्जर पर सुरक्षित सा। लेकिन वो मंदिर नहीं था, वो तो डायन का घर था। चारों तरफ खून के धब्बे, हड्डियों का ढांचा, कई आदमियों की खोपड़ी वहीं पर पड़ी थी। ये सब देखकर वह दोनों तो कांपने लगे। विवेक ने बोला, आदित्य लगता है हम लोग फंस चुके हैं। ये तो इस डायन का घर लगता है। देखो कितने सारे इंसानों की हड्डियां पड़े हैं। आज हम भी नहीं बचेंगे। अचानक से उठने में ही अंधेरे के साए में उसके सामने आ गई। उसने कहा, ठीक कहा तुमने, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। मुझे तुम लोगों का सर चाहिए। ये कैसे हो सकता है? आदित्य चिल्लाया। तभी एक धीमी आवाज मंदिर के अंदर गूंजी। आवाज देर रात तक गूंजती रही। पूरे वीरान जंगल में मानो डर का माहौल बन चुका था। सुबह होते होते सारे जंगल फिर से सामान्य हो चुका था। सुबह के 5 बजे एक राहगीर को सड़क किनारे एक बाइक खड़ी मिली, पुरानी, धूल से भरी। पास में एक जूता और एक आदमी का सिर पड़ा था, जिसकी आंखें अब भी खुली थी। पास में एक डायरी मिली, आदित्य की। उसमें आखिरी पंक्ति थी, वो सड़क कभी खत्म नहीं होती, बस हर बार नए लोग लाती है। द एंड और मे बी नॉट। क्या अगली बार आप उस सड़क से गुजरेंगे? क्या आप भी उस डायन की सूची में अगला नाम होंगे?